पहुंचेंगे कांग्रेस पर्यवेक्षक, हाईकमान से मुलाकात करेंगे, राजनीतिक संकट पर भी जानकारी देंगे। गहलोत से बात करने के बाद दोनों ही पर्यवेक्षक दिल्ली पहुंचेंगे, हाईकमान तय करेगा आगे की रणनीति। सूत्रों के मुताबिक कहा यह भी जा रहा है कि शाम को सोनिया गांधी से भी इनकी मुलाकात हो सकती है। वहीं दोनों पर्यवेक्षक जो इस समय अजय माकन गए हुए थे राजस्थान पर, वो अपनी रिपोर्ट आज देंगे। और सबसे अहम बात यह है कि क्या गहलोत मान गए हैं या नहीं माने हैं, क्योंकि गहलोत से मुलाकात करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट आज सोनिया गांधी को देंगे। तो कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे। राजस्थान में जो सियासी संकट चल रहा है उस पर मंथन अब जो है वो दिल्ली में होगा। हमारे साथ तीन सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दिनेश डांगी जयपुर से लाइव जुड़े हैं, उर्वशी खोना दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं और मनोहर केसरी एआईसीसी ऑफिस से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले उर्वशी आपके पास आना चाहूंगा, ये जो दोनों पर्यवेक्षक हैं वो कब तक दिल्ली लैंड कर रहे हैं? जी, हम आपको बता दें कि अब तक जो है अजय माकन यहाँ पे आ पहुंचे हैं और बाकी के जो दूसरे लोग हैं वो आने को है। हम देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक कई ऐसे इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं जो आ रहे हैं। अगर हम देखें तो देखिए अजय माकन यहाँ पे आ पहुंचे हैं। कई ऐसे अलग अलग लीडर्स जो हैं अब आने को हैं। कुछ ही देर में ये बाहर स्टेप आउट करेंगे। सर आप भी ओके कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि लैंड हो चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, और कुछ ही देर में यहाँ पे मीडिया को के साथ भी बातचीत करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स लेकर आए हैं। दो इनके विधायक प्रतिमंडल या विधायकों से बातचीत ऐसे हो नहीं पाई। वो कह रहे हैं कि किस तरह से 19 अक्टूबर के बाद ही सारी बातचीत वो करेंगे, उसके बाद ही वो राजी होंगे। और वहीं क्या अशोक गहलोत इनके ओर से एक का क्या प्रपोजल आया है, क्या एक्सेप्टेंस आया है, इन सारी चीजों को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड सोनिया गांधी इनको सबमिट किया जाएगा। आप देखिए एक सीक्वल पार्ट 2 दिखाई दे रहा है कांग्रेस के इन फाइटिंग को लेकर, या कांग्रेस का एक जिस प्रकार का एक पूरा सिनारियो है पंजाब के बाद अब राजस्थान में। फिर वो क्यों ना अभी का आप सिनारियो कहे, मैं आपको बार बार एक्चुअली ये सिनारियोज दिखा रही हूँ, विजुअल्स दिखा रही हूँ, क्योंकि अजय माकन लैंड हो चुके हैं। वो जस्ट बाहर आकर कहीं पे साइड में गए हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे मीडिया कर्मी भी हैं, हम सबसे बातचीत करेंगे। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जब जयपुर से निकल रहे थे तब उन्होंने बताया कि किस तरह से अनुशासन पार्टी में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मजबूती और एकजुट होना भी बहुत जरूरी है, और उसी को ध्यान में रखकर राजस्थान के कांग्रेस की एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि काउंसलिंग हो या ऑब्जर्वर्स के तौर पर उनका जो फंक्शनिंग हो वो हो। कुछ ही समय में अब जो है अजय माकन आएंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी यहाँ से ही बाहर आए। उर्वशी आप बने रहिएगा हमारे साथ। मनोहर केसरी भी जुड़े हुए हैं, एआईसीसी ऑफिस के बाहर से हैं। मनोहर, जयपुर का सियासी संकट, राजस्थान का सियासी संकट, मंथन दिल्ली में होगा। दो पर्यवेक्षक जो हैं वो दिल्ली लैंड कर चुके हैं। शाम कितने बजे सोनिया गांधी से मीटिंग होगी, और क्या अंदर खाने से क्या जानकारी है? क्या सब कुछ ऑल इज वेल है क्या? देखिए आशीष, अभी मैं मौजूद हूँ एआईसीसी के दफ्तर के जस्ट पास में, सोनिया गांधी के दफ्तर के पास भी। जिस सवाल को आप पूछ रहे हैं उसको सभी लोगों की नज़रें हैं कि कांग्रेस के अंदर जो इनफाइटिंग चल रही है राजस्थान में, अब वो सियासी संकट अब यहाँ पर सोनिया गांधी के दफ्तर पर ये संकट की जो मामला है ये यहाँ से हल होता है नहीं। कुछ ही देर पे अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और जिस प्रकार से 24 घंटे तक माथापच्ची हुई है राजस्थान में, लेकिन वहाँ हल नहीं निकला। और देर रात जब अजय माकन और तमाम पर्यवेक्षकों को कहा गया कि सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत करें, तो वो उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर ली है, जो हमारी सहयोगी उर्वशी बता रही थी। उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर के ये कयास लगाया जा रहा है कि सीधे दोनों नेता यहाँ पर आएंगे, सोनिया गांधी के सामने वो रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। लेकिन आशीष, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार राजस्थान का चन्नी कौन होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब मॉडल में उस दौरान देखा कि अजय माकन भी उस समय थे और हरीश रावत भी थे और पंजाब
पंजाब में जिस प्रकार से मामला सॉल्व किया गया, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उलट है, क्योंकि 19 विधायक ही सचिन पायलट के साथ है और बाकी विधायक जो हैं वो गहलोत खेमे के हैं। तो ऐसी स्थिति में अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या मनोहर, आप बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं। आप चन्नी का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि आखिर राजस्थान का चन्नी कौन होगा, लेकिन हम इतिहास को देखें तो इस बात के भी सबूत हैं कि जैसे ही चन्नी की नियुक्ति की गई थी, और सीधे उर्वशी के पास चलते हैं। उर्वशी के पास कुछ तस्वीरें हैं। उर्वशी, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अजय माकन मिस आउट ना हो जाए और हम उनको पकड़े, इसीलिए अलग रूट्स देख रहे हैं। इनकी गाड़ियां रेडी हैं, जैसे मैंने कहा कि लैंड हो चुके हैं और किसी भी वक्त ये बाहर आएंगे। बेसिकली मीडिया से बच के ना जाए, उसी चीज का ध्यान रखा जा रहा है। पर आप लोग सही बात कर रहे थे कि किस तरह का एक पंजाब का सीक्वल राजस्थान में देखने को मिलेगा। और आप ये देखिए आशीष, कि अगर लॉयल्टी की बात करें, कांग्रेस के अंदर अगर लॉयल्टी की बात करें तो गुड टाइम्स के दौरान लॉयल्टी पूरी तरह से एंड तक रहती है, पर अगर बात आती है अभी के ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में तो ये इतनी आसानी से लॉयल्टी हर कोई दिखाए ये जरूरी नहीं है। फिर क्यों ना वो अशोक गहलोत हो जिन्होंने 5 डिकेड्स अपने कांग्रेस को दिए हैं, या आने वाले फ्यूचर हो जैसे सचिन पायलट जिनका नाम अगर हम बात कर रहे हैं। तो कई सवाल है, पर कांग्रेस की क्राइसिस एक और बार कांग्रेस कहीं ना कहीं एक वीकेंड रूट पर कितनी ज्यादा जा रही है उसको लेकर सवाल खड़े उठ रहे हैं। उर्वशी, आप बने रहिएगा और आपके पास अगर कोई नई तस्वीर आती है या फिर आपको अजय माकन बाहर निकलते हुए दिखते हैं तो आप तुरंत इशारा करिएगा। सीधे जयपुर चलते हैं। दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, राजस्थान की जो पॉलिटिक्स इस समय चल रही है, क्या माना जाए कि पंजाब की जिस तरह की पॉलिटिक्स थी अमरिंदर सिंह के टाइम पर, क्या उसी राह पर अब राजस्थान की पॉलिटिक्स भी चल पड़ी है क्या? और सरकार आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा क्या? जी देखिए, इसके बारे में कांग्रेस और राजस्थान की राजनीति के जो जानकार कहते हैं कि पंजाब और राजस्थान की जो सियासी परिस्थितियां बनी या बन रही है उसमें थोड़ा ये फर्क है कि वहाँ विधायकों ने अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए कहा था और यहाँ पर विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ज्यादा है, यानी बहुमत उनके पास ज्यादा है। दो अलग अलग यहाँ पर चीजें हैं। लेकिन गहलोत समर्थक विधायकों से ये बातचीत नहीं की गई, एक सिंगल लाइन का प्रस्ताव लेकर आ गया। कहीं न कहीं उनके मन में यह डर बैठ गया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो चुका है। ये नागवार गुजरा। दरअसल गहलोत इसलिए नाराज हुए कि आप अध्यक्ष पद के लिए मुझसे नॉमिनेशन दाखिल करा रहे। टेक्निकल रूप से अभी वो एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की बात करें तो अभी मुख्यमंत्री है। 19 अक्टूबर को अध्यक्ष का रिजल्ट आता है। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तब आप कोई फैसला लीजिए। लेकिन अजय माकन ने आज सुबह होटल में जब मीडिया को रिएक्शन दिया, हम भी वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा फिर टेक्निकली अच्छा मैसेज नहीं जाता कि जो प्रस्ताव पारित करे उस पर हाईकमान फैसला लेंगे, क्योंकि फिर आप खुद अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। तो ये बात नहीं बैठ रही थी। एक बात और कही कि अधिकतर विधायक चाहते थे कि हम हमारी रायशुमारी ग्रुप में देंगे, सिंगल नहीं देंगे। तो कांग्रेस कल्चर में 1 to 1 चर्चा होती है और एक उन्होंने कहा 102 विधायक जब 2 साल पहले पायलट ने बगावत की थी, सरकार के साथ डटे रहे, खड़े रहे, उन्हीं में से किसी विधायक को आप मुख्यमंत्री बनाइए। ये 3 प्रस्ताव रखे। कांग्रेस के इतिहास में एक अकल्पनीय घटना हुई कि अशोक गहलोत इस तरह का कदम उठा सकते थे और एक लाइन का प्रस्ताव पारित होता है, लेकिन उल्टे या तो विधायकों ने 3 प्रस्ताव वाला कमान के सामने पेश कर दिए कि रिजल्ट चुनाव से पहले कुछ दिनेश, नहीं होगा। आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगा। ये रामेश डूडी साहब हैं जो सीधे सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। तो सोनिया गांधी से लोगों का जो सिलसिला है मिलने का, राजस्थान के बड़े नेताओं का, वो शुरू हो गया है। दिनेश, मैं आपके पास फिर दोबारा भी आऊंगा क्योंकि राजस्थान की पॉलिटिक्स को यहां समझना बेहद जरूरी होगा। जो विधायक हैं जो साफ ये कह रहे हैं कि हम सचिन पायलट को नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन अगर सचिन पायलट नहीं तो फिर और कौन? क्या कोई दूसरा नाम पर भी चर्चा चल रही है क्या? दिनेश, आपको आवाज आ रही मेरी? दिनेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोहर से ये सवाल ले लेते हैं। मनोहर, सचिन पायलट के नाम को लेकर विधायक जो हैं वो असंतुष्ट हैं। 102 से ज्यादा जो विधायक हैं वो साफ कह रहे हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस के जो सूत्र हैं वो आपको क्या कह रहे हैं? सचिन पायलट के अलावा क्या विकल्प है कांग्रेस के पास?
देखिए, जिस प्रकार से कल देर रात इस बात को लेकर कर चर्चा हुई, जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास एक ही विकल्प बचा हुआ है कि वो गहलोत खेमे के जो भी विधायक हैं और उनमें से जो कद्दावर नेता हैं, चाहे शांति धारीवाल हो या दूसरा हो, क्योंकि जो बैठक हुई कल शांति धारीवाल के घर पर भी हुई और विधायक वहां नहीं पहुंचे और सीधे स्पीकर के पास इस्तीफा देने के लिए पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अब विकल्प ढूंढना है, क्योंकि सचिन पायलट जब राहुल गांधी से मुलाकात करके लौटे उसके बाद वो राजस्थान गए, वहां पर फिर उसके बाद ये सारी राजनीतिक गतिविधियां हुई। तो अब देखना दिलचस्प होगा, सबकी निगाहें उसी पे आशीष टिकी हुई है कि आखिरकार राजस्थान का जो है चन्नी कौन होगा, पार्टी किस पर मुहर लगाती है। दिलचस्प बात एक और ये भी है कि सचिन पायलट के खेमे की तरफ से या सचिन पायलट की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। जो भी बयान सामने आ रहे हैं वो गहलोत सरकार, गहलोत की तरफ से आ रहे हैं या फिर गहलोत के जो विधायक, समर्थक विधायक हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिव विधायक अमीन खान का एक बयान वायरल हो गया है। शांति धारीवाल की बैठक का ये वीडियो वायरल हुआ है। पार्टी से गद्दारी करने वाले नेता को नेतृत्व स्वीकार नहीं, ये अमीन खान ने कहा। सीएम हमारी पसंद का होना चाहिए, गहलोत पार्टी के वफादार सिपाही हैं। तो अमीन की तरफ से ये बयान जो था वो अब वायरल हो रहा है। पार्टी से गद्दारी करने वाले नेता को हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे, सीएम हमारी पसंद का ही होना चाहिए। अमीन खान का ये जो बयान है ये वायरल हो रहा है। ईमानदारी से समर्थन करते हैं कि हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी की इज्जत बचाना। हाईकमान के हुक्म के हम ताबेदार हैं, उनके हम कतई खिलाफ नहीं है। हमारी स्टेट में काबिल आदमी एमपी के लायक भी बैठे थे, लेकिन बाहर से एमपी आए, हमने किसी एमएलए ने नाराजगी जाहिर नहीं की, दिल से वोट देके उनको दिल्ली भेज दिए। हम अभी भी उसी इरादे के लायक हैं, लेकिन एक पार्टी के साथ जो गद्दारी करते हैं और पैसों से जो करते हैं उनके नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अशोक गहलोत एक सादगी पसंद, ईमानदार और पार्टी का पक्का सिपाही है, जिसने 50 साल राजस्थान में कांग्रेस की सेवा की और देश में भी रहे। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में राजस्थान के सीएम का कोई फैसला लिया जाए, पहले एक लाइन के कोई प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं करेंगे। विधायक हैं अमीन खान, जिनका आप वीडियो सुन रहे थे, ऑडियो सुन रहे थे, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि पार्टी से गद्दारी करने वाले नेताओं का नेतृत्व हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी में नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2024 तक। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, यानी 2024 वो साल जब लोकसभा का चुनाव होगा, वो टर्म तक जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 2024 तक जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 तक बढ़ाया गया है। तो फिलहाल अध्यक्ष पद का जो चुनाव होने वाला था बीजेपी में, वो नहीं होने वाला है। जेपी नड्डा को ही बतौर अध्यक्ष अब 2024 तक जो उनका कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। यानी जो 3 लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने हैं, कर्नाटका के, हिमाचल प्रदेश के, गुजरात के, अगले साल कुछ विधानसभा के चुनाव होने हैं, और 2024 जो लोकसभा का चुनाव है वो जेपी नड्डा के कार्यकाल के दौरान ही, यानी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही बीजेपी लड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2024 तक जेपी नड्डा जो है वो अध्यक्ष बने रहेंगे। बीजेपी में नए अध्यक्ष का चुनाव फिलहाल नहीं होने वाला है। 2024 तक ये चुनाव नहीं होने वाला है। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2024 तक जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही, जब यानी वो बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे, उसी दौरान अब ये लोकसभा का चुनाव भी बीजेपी लड़ेगी। 2024 तक जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
हमारे साथ सीनियर कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित जी हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं। संदीप भाई, जिस हिसाब से बात करें राजस्थान की सियासत, महज 14 महीने बचे हैं इलेक्शन होने के लिए, लेकिन इस तरह से भूचाल अचानक, क्योंकि अशोक गहलोत जी का नाम तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी था, नॉमिनेशन करने वाले थे, लेकिन अचानक इस तरह का भूचाल देकर क्या लगता है, क्या क्वेश्चन मार्क हो गया है नेशनल लीडरशिप पे अशोक गहलोत जी का, या फिर जो तमाम सियासत हो रही है उस सियासत का मायने क्या निकाला जाए? देखिए, पहली चीज मुझे नहीं लगता इसमें नेशनल लीडरशिप का कोई सवाल है। देखिए, मैं कभी किसी पर बात करने से परहेज नहीं रखता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से तो नेशनल लीडरशिप ने एक खुला चुनाव बनाया और उसका एक प्लेटफॉर्म बनाया, और उस प्लेटफॉर्म पर हमको सबको पता था कि उथल पुथल तो होगी, क्योंकि कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना अपने में एक इतनी बड़ी चीज है, इतनी साहसी चीज है कि जो भी इसमें आने की सोचेगा भी, उसके अंदर में कुछ ना कुछ कुव्वत तो होनी चाहिए। तो वो जब क्लैश होगा तो क्लैश ऑफ जायंट्स होगा, और वो जब होता है तो जायंट जब कहीं से भी आता भी है तो उथल पुथल तो होती है। इस मामले में तो मैं बहुत संतुष्ट हूं। हाँ, ये जरूर है कि अब गहलोत जी अपने आप को ऑफर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो वो बेहतर जाने, लेकिन देखो, स्वाभाविक है कि अगर वो प्रेसिडेंट बनना चाहते थे तो उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना होता। इस चीज के बारे में सिर्फ इसके कि हम वहां से यहाँ आए हैं और सीधे 10 जनपद में हम श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी अध्यक्षा हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। खरगे जी और हम दोनों के दोनों जाएंगे। अभी इसी वक्त हम जाएंगे, जो कुछ घटनाएं घटी है उसके बारे में तफसील से मैडम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे, फिर उसके बाद जो फैसला होगा। सर, आने से पहले आप सीएम से मिले, आने से पहले सीएम साहब से मिले, क्या बात हुई? आने से पहले मुख्यमंत्री से मिले आप? अरे कुछ नहीं, कर्सी कॉल सुलझ जाएगा, ये मामला सुलझ जाएगा। गहलोत साहब से नाराजगी है क्या अभी भी? वो कह रहे हैं कि आप गहलोत साहब से नहीं मिले। जयसन और मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे, दोनों ही अभी जस्ट दिल्ली लैंड किए हैं और शाम को अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी के सामने पेश करेंगे। मीडिया को जो उन्होंने बयान दिया उसमें उन्होंने साफ कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और अपनी रिपोर्ट हम सोनिया गांधी को देंगे, जिसके बाद जो अंतिम कॉल होगा वो सोनिया गांधी लेंगी। तो अंतिम कॉल जो होगा वो सोनिया गांधी लेंगी। दोनों ही जो पर्यवेक्षक हैं, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दोनों ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। अपनी रिपोर्ट उन्होंने तैयार कर ली है और सोनिया गांधी से शाम को मुलाकात होगी, जहां पर वो अपनी रिपोर्ट देंगे और सोनिया गांधी उस रिपोर्ट पर अपनी अंतिम कॉल लेंगी। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो बता रहे हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं कांग्रेस के दोनों ही पर्यवेक्षक। हाईकमान से मुलाकात करेंगे, राजनीतिक संकट की जानकारी देंगे। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। गहलोत से मिलने के बाद वो दिल्ली पहुंचे हैं। हाईकमान आगे की रणनीति तय करेगा। अजय माकन ने अपने बयान में यह भी कहा कि हमने रिपोर्ट तैयार कर ली है। क्या कुछ कहा अजय माकन ने, वो आपको सुनवाते हैं। इतना बताना चाहता हूं कि हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए अब 10 जनपद कांग्रेस अध्यक्षा को हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हमें कुछ इस चीज के बारे में सिर्फ इसके कि हम वहां से यहाँ आए हैं और सीधे 10 जनपद में हम श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी अध्यक्षा हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। खरगे जी और हम दोनों के दोनों जाएंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए अब 10 जनपद कांग्रेस अध्यक्षा को हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए जा रहे हैं। सर, कमलनाथ दिल्ली आए हैं, मैडम से नाम मिलने जाएंगे? देखिए, हमें कुछ इस चीज के बारे में सिर्फ इसके कि हम वहां से यहाँ आए हैं और सीधे 10 जनपद में हम श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी अध्यक्षा हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। खरगे जी और हम दोनों के दोनों जाएंगे। अभी इसी वक्त हम जाएंगे, जो कुछ घटनाएं घटी है उसके बारे में तफसील से मैडम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे, फिर उसके बाद जो फैसला होगा। और इसी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उर्वशी खोना दिल्ली एयरपोर्ट से हैं, मनोहर केसरी एआईसीसी ऑफिस के बाहर से मौजूद हैं। उर्वशी, अजय माकन ने जो बयान दिया, अजय माकन ने ये तो तय कर दिया कि इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट है वो तैयार हो गई है। रिपोर्ट शाम को सोनिया गांधी को भी दे दी जाएगी। सोनिया गांधी इस रिपोर्ट पर अंतिम फैसला लेंगी। ये बातें तो थी जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही। ऑफ रिकॉर्ड क्या कुछ कहा, बात की आपने क्या कुछ? देखिए, हम आपको बता दें कि अभी जो है डायरेक्टली ये 10 जनपद जा रहे हैं सोनिया गांधी इन्हें मिलने के लिए। ऑफ रिकॉर्ड कहो या अदरवाइज भी कहो, डिसअपॉइंटमेंट दोनों के चेहरों पे दिखाई दे रही थी।
जो कहीं ना कहीं ये बयां करती हैं कि खाली हाथ ये ऑब्जर्वर्स राजस्थान से दिल्ली वापस आए हैं। कुछ चीजें जो करने गए थे, जो एग्जीक्यूशन मोड पे होना था वो हुआ नहीं, एक्शन मोड पे कुछ भी नहीं आया और रिपोर्ट पर शायद यही कहीं ना कहीं सबमिशन होगा कि देखिए किस प्रकार का एक बिहेवियर रहा और कुछ भी चीजें हाथों में नहीं आई। और आप देखिए, ध्यान दीजिए इनके शब्दों को, जब ये निकल रहे थे तभी इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से अनुशासन पार्टी में जरूरी है, मजबूत और एकजुटता ये भी बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजों की बात की और यही सारी चीजें वहां पे राजस्थान में दिखाई नहीं दी, अब ये जो रिपोर्ट डायरेक्टली जस्ट कुछ ही मिनटों पहले, मतलब यहां से अब आधे घंटे की दूरी में 20-25 मिनट में हम देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दोनों के दोनों सोनिया गांधी इनसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने अपने जो मीडिया से संवाद किया उसमें उन्होंने ये भी बताया कि अशोक गहलोत के साथ भी इनकी मीटिंग हुई, एक शिष्टाचार भेंट हुई। तो क्या अशोक गहलोत मान गए उस शिष्टाचार भेंट में या अभी भी चीजें क्वेश्चन मार्क में है? ये सोनिया गांधी इनके पास रिपोर्ट सबमिट होनी। उर्वशी, कई जो चीजें हैं वो चेहरे के हाव भाव से भी पता चल जाता है। चूंकि आप स्पॉट पर मौजूद हैं, हमने अपने दर्शकों को वही दिखा पाए जो बाइट में उन्होंने बयान दिया, लेकिन जो हाव भाव थे बाइट देने के पहले और बाइट देने के बाद, उसमें आपको क्या कोई कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था और लग रहा था कि नहीं सब कुछ वो ठीक करके आए हैं? नहीं, ऑल इज सर्टेनली नॉट वेल। वो चेहरे पे बहुत ही बयां कर रहा था, बहुत एविडेंट था। और आप देखिए कि कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट चेहरे पे थी, क्योंकि एक के बाद एक से एक जो विधायक थे उनसे उनको मिलने को लेकर जब उन्हें समझाया गया कि किस तरह से एक कांग्रेस का सेटअप है कि 1-to-1 बातचीत होती है, उसके बावजूद वो विधायक मिले नहीं। ऐसे में सर्टेनली ये चीजें जो है ग्रुप से आएंगे जैसे उनका कहना था, तो ये चीजें बयां करती हैं कि जो ऑल इज नॉट वेल देयर। और उसी ऑल इज नॉट वेल इसी रिपोर्ट को शायद अब कुछ ही देर में सोनिया गांधी इन्हें सबमिट किया जाएगा, जिसके बाद जो है सोनिया गांधी इनकी ओर से कहीं ना कहीं एक कॉल लिया जाएगा। हमने इनफैक्ट ये भी पूछा कि क्या पार्टी की ओर से कोई एक्शन लिया जाएगा क्या इन सारे लोगों के ऊपर, डिसिप्लिनरी एक्शन जो होनी चाहिए, तो उसको लेकर उन्होंने बोला कि सारी चीजें सोनिया गांधी तय करेगी। पर यह बात बहुत ही एविडेंट है कि खाली हाथ ऑब्जर्वर्स आए थे और ऑल इज नॉट वेल, और यही रिपोर्ट कहीं ना कहीं सोनिया गांधी इन्हें मनोहर, आपने उर्वशी को सुना, उर्वशी ने बड़े ही साफ शब्दों में इस चीज को बोल दिया, ऑल इज नॉट वेल। जिस तरह के गेस्चर थे उन गेस्चर्स को रीड करने के बाद कोई भी बता सकता है, और उर्वशी ने भी वही किया और अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा भी स्क्रीन पर। लेकिन मनोहर, चूंकि आप वहां मौजूद हैं, कई जो नेता हैं वो मिलना आना शुरू हो गए हैं, सोनिया गांधी के पास जा रहे हैं। अगर विधायक ये कहते हैं कि नहीं जी सचिन पायलट नहीं, हम पायलट को नहीं चाहते हैं, नाम किस नाम पर मंथन हो रहा है? जो सूत्र हैं वो ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि अगर उनकी रिपोर्ट में ये होता है कि सचिन पायलट नहीं होंगे, किसी दूसरे को बनाया जाए, तो वो दूसरा नाम कौन है? रेस में आगे कौन चल रहा है मनोहर? आशीष, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर के.सी. वेणुगोपाल पहुंच चुके हैं जो महासचिव हैं, और अभी जस्ट कुछ ही देर पहले जो है सो सोनिया गांधी के आवास के अंदर गए हुए हैं और सीधे केरल से यहाँ पर पहुंचे हैं। और कुछ ही देर में अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आने वाले हैं। और अंदर जो कांग्रेस के पूर्व नेता हैं रामेश्वर लाल टूडी, जो पूर्व वहाँ पर प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं राजस्थान में, वो पहले ही अंदर पहुंच चुके हैं। तो अब इंतजार हो रहा है अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जो एयरपोर्ट से सीधे यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। और जहां तक आप नाम पूछ रहे हैं कि आखिरकार अगर सचिन पायलट के नाम पर मोहर नहीं लगती है और कैलाश गहलोत के खेमे से कौन सीएम चेहरा होगा, तो ऐसे में शांति धारीवाल, जो कहा जाता है कि कैलाश गहलोत के काफी करीबी माने जाते हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो राजस्थान में 24 घंटे तक माथापच्ची हुई है और वो पेंच अभी भी फंसा हुआ है, इसीलिए अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे और के.सी. वेणुगोपाल को सीधे 10 जनपद आना पड़ रहा है। यानी मनोहर, कुल माना जाए कि जैसे ही अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं एआईसीसी ऑफिस पर, उसी समय ये मीटिंग शुरू हो जाएगी सोनिया गांधी की अध्यक्षता में। और क्या आज ही कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है क्या?
देखिए बिल्कुल उनका इंतजार है उन दोनों का, क्योंकि केसी वेणुगोपाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही वो दोनों पहुंचते हैं और कुछ ही मिनट में बैठक शुरू हो जाएगी और मल्लिकार्जुन खड़गे और जो प्रभारी हैं अजय माकन, वो दोनों वहां से जो भी रिपोर्ट लेकर के आए हैं, जिस प्रकार से वहां पर विधायकों ने इस्तीफा दिया है और जो विधायकों से बात हुई है और अशोक गहलोत से जो इनकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ रहा है, वो सारी रिपोर्ट की एक एक डिटेल्स जो है सो सोनिया गांधी के सामने रखी जाएगी। और उसके बाद राजस्थान का जो संकट है, जो राजनीतिक संकट अभी यहाँ पर वहाँ देखने को मिल रहा है, उसका हल यहाँ से। मनोहर, आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये जुड़ी हुई खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पद के लिए अब नए सिरे से मंथन होगा। क्या आला कमान किसी और नाम पर भी विचार करेगा? राजस्थान के मौजूदा घटनाक्रम के बाद अब सियासी हालात बदल चुके हैं। कमलनाथ का नाम भी अब सामने आ रहा है, लेकिन गहलोत समर्थक विधायकों ने बड़ा दावा किया है, अशोक गहलोत ही नामांकन भरेंगे। तो आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। सीधे मनोहर के पास चलते हैं और उर्वशी के पास चलते हैं। उर्वशी, जो अभी खबर हमने ब्रेक की कि कमलनाथ का नाम भी जो है वो सामने आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में सियासी संकट को टालने के लिए गहलोत की जगह कमलनाथ को अध्यक्ष पद के लिए आगे कर दिया जाए? बिल्कुल, और बहुत पहले मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे नाम क्यों नहीं अब तक पॉपअप हुए, ये बात और विचार चल रहा था। फिर क्यों ना लॉयलिस्ट कमलनाथ की बात करें या सुशील कुमार शिंदे इनकी बात करें, ऐसे जो सीनियर लीडर्स है कांग्रेस में उनकी अगर बात करें। पर अब जब गहलोत इनको लेकर बात कोई जो है कोई हम कह सकते हैं कि कोई स्थिरता नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि राजस्थान में एक प्रकार का जो सिनेरियो, जो क्राइसिस, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपने ही आप के स्टेटमेंट्स को लेकर जो दिखाई दे रहे हैं, इसी को ध्यान में रखकर अब जो है कमलनाथ इनका नाम पॉपअप हो रहा है और कमलनाथ भी अब लिस्ट में होंगे, ये समझ के आ रहा है। आप देखिए, जब गहलोत इनका नाम पॉपअप क्रॉप हुआ था तब कई अलग अलग प्रकार के कैलकुलेशंस जो है डायल किए गए थे, ध्यान में रखे गए थे। ऑब्वियसली उसमें राजस्थान चीफ मिनिस्टरशिप के एक चेयर को भी ध्यान रखा गया था। और ऐसे में अब क्योंकि सीएम और हम सबको पता है अशोक गहलोत ये कितने ऑब्सेस्ड रहे हैं अपने होम स्टेट को लेकर, राजस्थान इनको लेकर, और खास कर चेयरमैनशिप का जो चीफ मिनिस्टेरियल की चेयर है उसको ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा था, कांग्रेस के जो हाई कमांड है उन्हें ये लग रहा था कि जब इन्हें इस पोजीशन पे लाया जाएगा तब कहीं ना कहीं ये ऑब्सेशन कम होगा। पर वो अब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर क्यों ना उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा क्यों ना हो, वानी तो वैसी ही बात हो जा रही है कि सीएमशिप को इतने इजीली वो छोड़ेंगे या नहीं, ये सवाल है। मैं आपको ये भी बता दूं आशीष, आप याद करिए वो स्टेटमेंट जब अशोक गहलोत इनका नाम पॉपअप हो रहा था और पॉपअप हो रहा था, तब कैसे अशोक गहलोत इन्होंने कहा था कि मैं तीनों जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हूं, फिर क्यों ना वो चीफ मिनिस्टेरियल पोस्ट की सीट हो या कांग्रेस चीफ की पोस्ट हो। फिर राहुल गांधी इनका बयान आया कि एक पोस्ट और एक पर्सन को दी जाएगी, मतलब एक व्यक्ति एक पोस्ट। ये जब बताया तब अशोक गहलोत इन्होंने बताया कि ये जो हाई कमांड है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे में अब ये बहुत ऑब्वियस है कि दूसरा नाम पॉपअप हो रहा है और वो कमलनाथ। उर्वशी और मनोहर, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गहलोत कैंप की मीटिंग का वीडियो सामने आ गया है। कल रात की बैठक का वीडियो अब इंडिया न्यूज के पास है। विधायकों ने कांग्रेस आला कमान को जिसमें चुनौती दी है। शांति धारीवाल ने कहा इस षड्यंत्र ने पंजाब खो दिया, अब ये राजस्थान भी खो सकते हैं। आला कमान ऐसे नहीं मानेगा, कुर्सी बदली गई तो कांग्रेस को नुकसान भी होगा, धारीवाल की तरफ से ये कहा गया। भी खर्च नहीं कर सकता था, उसको 10 लाख रुपए का जो है बीमा इलाज, उसकी दवाइयां जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो खर्च सरकार कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का अगर फायदा किसी आदमी को मिल सकता है तो सिर्फ अशोक गहलोत को मिल सकता है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे। हम नहीं चाहते, हम इस बात को नहीं चाहते किसी प्रकार की कोई बात हो। आप हर चीज की जो है आपने कई 2-2 पदे, आज ये बता दे कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पदे आज
अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो? नहीं है, कोई भी नहीं। कौन से 2 पद है? एक ही पद है। कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाएं तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हाईकमान ऐसे नहीं मान। आप शांति धारीवाल को सुन रहे थे, जो सीधा सीधा हाईकमान को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं राजस्थान के जो खुलकर अब गहलोत के समर्थन में आ गए हैं और बयान को दे रहे हैं। मनोहर और उर्वशी दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।